Dear student, today I am going to teach you your English poem for class 10th. The title of this poem is The Trees. The poetess of this poem is Adrienne Cecil Rich. Before I discuss about the stanzas of this poem, I want to tell you the summary of this lesson. Then I try to narrate the stanzas of this poem in Hindi for all of you. प्यारे बच्चों, आज मैं एक बार फिर कक्षा 10 के लिए उनका एक चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है द ट्रीज, जिसके कवित्री हैं एड्रिन रिच, जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं चैप्टर के बारे में कुछ बताऊं। पहले मैं दो पंक्ति राइटर के बारे में कुछ बता दूं आपको कि एड्रिन सेसिल रिच was born on May 16, 1929. She was an American poet, essayist and feminist. यानी एड्रिन सेसिल रिच का जन्म 16 मई 1929 ईस्वी को हुआ था। वह एक अमेरिकी कवि, निबंधकार व नारी सम्मान के लिए संघर्ष करने वाली महिला थी। चलिए अब मैं इस कविता के केंद्रीय भाव को बताऊं आपको, जिसको कहते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया में ध्यान से सुने मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिए और नोट करने का प्रयास करेंगे कि इन दिस पोएम द पोएट एड्रिन सेसिल रिच shows the conflict between man and nature. Here his message is given by her that a few trees in our homes cannot be called nature. The real nature is outside, in the jungle or on the mountains that has already damaged a lot. It is almost irreparable loss. It is the central idea of this poem. Now I am going to narrate the stanzas of this poem in Hindi for all of you. So be careful and listen to me carefully. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days. यानी कहा जाए कि ये पेड़ जो अभी तक घर के अंदर थे और वे जंगलों में जा रहे हैं, और वे जंगल जो इतने दिनों थे खाली थे, जहाँ और क्या, where no bird could sit, no insect hide, जहाँ कोई पक्षी नहीं बैठ सकता, जहाँ कोई कीट पतंग नहीं छिप सकता। नो सन ब्यूटी इज फीट इन शैडो, जहाँ सूरज की किरणें अपने पैर को फैला नहीं सकती थी। ऐसे में द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट, वे जंगल जो रात को बिल्कुल खाली हुई, इन रातों को खाली था, वह प्रातः है विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, प्रातः होने पर वह पेड़ों से क्या कर जाएगा, भर जाएगा। अब कहता कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क, पूरी रात जड़ें क्या हैं, काम करते रहे, टू डिस्टेंस themselves फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदास फ्लोर, माने बरामदे के फर्श पर
जो दरारों से छुड़वाने का प्रयास करती रहीं वे जड़ें। द लिप्स सर्टेन टुवर्ड द ग्लास, और उसकी पत्तियां क्या हैं? छोटी पत्तियां शीशे की ओर तरफ झुकती हैं। और स्मॉल ट्विंग्स स्टीफ एक्सटर्सन, और उसकी छोटी छोटी क्या हैं? जो छोटी टहनियां हैं वह ज़्यादा परिश्रम के कारण सीधी हो जाती हैं। लॉन्ग क्रम्पेड बग्स शफिंग अंडर द रूफ, और उसकी क्या है? लंबी मुड़ी हुई शाखाएं छत के नीचे इस प्रकार रगड़ खाती हैं कि लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ठीक उसी प्रकार जैसे खा रही हैं जैसे अस्पताल के दरवाजे पर निकला हुआ क्या है? मरीज, हाफ डजन मूविंग टू द क्लिनिक डोर, अर्थात हॉस्पिटल के दरवाजे पर आधा भौचक्का मरीज हो, ऐसा नजर आ रहा है। अगली स्टेंजा में देखिए बेटा, अब कहता है कवि कि आई सिट इनसाइड, कवित्री कहती हैं कि आई सिट इनसाइड डोर ओपन द बरामदा, मैं भीतर कमरे में बैठी हूँ और दरवाजा क्या है? आंगन में खुला है। राइटिंग ए लॉन्ग लेटर्स, और मैं एक लंबा पत्र लिख रही हूँ। ऐसे में इन विच आई स्कारली मेंटेन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम होम, जिसमें मैं घर से जंगल की ओर प्रस्थान की चर्चा की है मैंने। द नाइट इज फ्रेश, रात ताजी है। द होल मून शाइनिंग इन ए स्काई स्टिल ओपन, माने खुली आसमान में पूर्णतः चंद्रमा चमक रहा है। और इसके साथ पूर्णतः खुले आसमान में पूर्ण रूप से चंद्रमा क्या कर रहा है? चमक रहा है। और साथ ही फिर कहता है कवि, क्या कवित्री कहती हैं कि द लीव्स स्मेल ऑफ